नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत। हम इस समय प्रतिशत देख रहे हैं और प्रतिशत की कई क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पुराने वीडियो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% वृद्धि होती है, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% वृद्धि होती है, 25% वृद्धि होती है तो x का मान है, तो x का मान है, ये हमको ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। और ये देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका SSC सीजीएल मेंस 29/1/2022, SSC सीजीएल मेंस 29/1/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो विकल्प है, पहला विकल्प है 55.35%, 55.35%। दूसरा विकल्प है आपका 57.75%, 57.75%। तीसरा विकल्प है 56.25%, 56.25%। और डी नंबर विकल्प है आपका, डी नंबर है 54.35%, 54.35%। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वस्तु के मूल्य में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी 80 हो गए। उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है, हमने कहा ठीक है। पर राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो कितनी वृद्धि हो जाती है, 125 बन गए 25% की। तो देखो उसकी बिक्री आखिर बढ़ी कितनी, तो यहाँ पर बिक्री देखेंगे तो कितना 20, 40, 5, 45 क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब अगर 45 के ऊपर वृद्धि हुई तो नीचे उन दोनों में जो कम होगा वो आएगा, तो यानी क्या आएगा, 80 आएगा। और परसेंटेज चाहिए तो गुणे 100 हो जाएगा। 20 चुके 80, 20 पंचे 100, गुणा कराएंगे 5 बचे 25, 2 5 चुके 20, 2 22 बटे 4, 4 पंचे 20, 2 बचा 25 बना, 4 छंग 24, 1 बचा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 56.25% हमारा क्या हुआ, बिक्री उसकी बढ़ी। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 56.25%। और विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बड़ा आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व किया। कल भी इसी तरह के हम सवाल देख रहे थे, उन्हीं टाइपों का ये मैंने शुरुआत कर दी है आपको कि एक बार रिवीजन हो जाए। तो 20% की कमी हुई तो 100 से मूल 80 बन गया। उसकी बिक्री में कुछ वृद्धि हुई होगी, हमने कहा ठीक है। पर राजस्व प्राप्ति में 25% वृद्धि यानी 125 मिल रहा है, तो बिक्री कितनी बड़ी होगी, 45 बड़ी होगी। तो देखो 45 बड़ी किसमें से बढ़ी, 80 में बढ़ी। परसेंट चाहिए 100 का गुणा किया और हमने इसको हल किया तो हमारा कितना आ गया, 56.25% आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ ही साथ। और क्लास आपको पसंद है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आप सभी लोग लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन आएगा और हम इस क्लास को लंबी लेते चलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसमें शामिल करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना आए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका आए कि हम भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं।
अगले टाइप की ओर थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा सवाल में बदलाव देखते हैं। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 7.5% कमी के कारण, चीनी की कीमत में 7.5% की कमी के कारण 7.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति 925 रुपए में, एक व्यक्ति 925 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी की कम दर क्या है? प्रति किलोग्राम चीनी की कम दर क्या है? कम दर क्या है? ठीक है। और देखिए क्वेश्चन है आपका ICAR मेंस एग्जाम 10/7/2023, ICAR मेंस एग्जाम 10/7/2023 में पूछा गया सवाल है। और विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 34.68, 34.68। दूसरा विकल्प है आपका 36.62, 36.62। तीसरा विकल्प है आपका 35.52, 35.52। और डी नंबर विकल्प है 34.71। ये हमारा विकल्प है। तो कह रहा है चीनी की कीमत में 7.5% कमी के कारण एक व्यक्ति 925 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की कम दर क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 7.5% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 7.5% का जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो परसेंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, 25 या 75 और 25 चौके 100, यानी 3 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये ओल्ड मोल हो गया और आपका क्या हो जाएगा? ये न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड कितना रहेगा? 40 और ये कमी होने के कारण कितना बन जा रहा है? प्राइस 37 बन जा रहा है। ठीक है, ये हमारा प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? देखो प्राइस क्वांटिटी, तो प्राइस का अपोजिट क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? क्वांटिटी होगा। तो क्वांटिटी हमारी कितनी बन जाएगी? 37 और 40 हमारी क्या बन जाएगी? क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखो कह रहा है कि 925 रुपये में कितने किलोग्राम अधिक खरीद रहा है? 2 किलोग्राम। पर यूनिट में यहाँ कितना अधिक खरीद रहा है? यहाँ हमने कहा यूनिट में 3 यूनिट खरीद रहा है और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 kg है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2/3 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं वो कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी की कम दर क्या है। तो हम चीनी की कम दर देख लेते हैं। ये हमारा कहने का मतलब कितना आ जाएगा? ठीक है, कम दर क्या है? यानी 40 खरीद रहा है। ठीक है, तो हमें कम दर का चाहिए, यानी वो 40 यूनिट खरीद रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 2/3, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। ठीक है, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80/3। 80/3 जो है वो कहने का मतलब खरीद रहा है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 आ गई, तो हमें कम दर वाला चाहिए। कम दर वाला चाहिए यानी कहने का रेट कम हो गया, तो रेट यहाँ देखिए कम दर हो गए तो 37। और कितने यूनिट खरीद रहा है? 40 यूनिट। तो 1 यूनिट 2/3 में, तो 40 यूनिट का मतलब कितना खरीदेगा? 80/3। पर कितने रुपए में? 925 रुपए में। यहाँ आगे कर लेते हैं। 925 रुपए में वो क्या कर रहा है? 80/3 खरीद रहा है। 80/3 खरीद रहा है, तो रेट पता कर, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा यहाँ से हट के। ठीक है, काट देते हैं इसको। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अठे 40 और 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, और किसी कटेगा ये आपका? चलिए कोई बात नहीं, तो गुणा करा देते हैं। देखिए 3 पचे कितना हो जाएगा? 15, 1 3 अठे 24, 24 1 25, 3 एकम 3, 3 2 5, कितना हो जाएगा? 555। 3 बचे 15, 1 3 अठे 24 1 25 और 3 एकम 3 2 5 बटे कितना हो जाएगा? 16। फिर आपको कितना आएगा? 16 3 48। ठीक है, हमारा कितना बचेगा? 7 बचेगा, 75 बनेगा। फिर 16 चौके 64। ठीक है,
फिर कितना बचेगा, ठीक है, 16 3 48 और बचा कितना था हमारा, 7 बचा था, 75 बना, फिर 16 चौके 64, बचेगा कितना हमारा 11 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, ठीक है, दशमलव आ गया, जीरो बढ़ के 110 बन गया, फिर 16 छक्का 96, ठीक है, 16 छक्का 96 और तो 34 हमारा 7 करके हम इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, नहीं हम अभी यहाँ पर देखिए कई विकल्प दिए हैं तो खत्म नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिया हुआ है। तो 16 छक्का देखो फिर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो 110 में देखिए 96 चला गया तो आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा, फिर 140 बनेगा और फिर 16 छक्का 96, फिर 16 सत्ते फिर 8 छंग 48, अगर इसका भाग देंगे 555 का हम करेक्ट मान निकालें क्योंकि यहाँ पे हमसे करेक्ट मान पूछा गया है, तो 16 3 48, ठीक है, 15 में 8 हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, फिर 5 आया 75 बना, फिर आपका 16 चौके 64, ठीक, 5 में 4 गए 1, 6 में 7, 7 में 6 गए 1, फिर दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर 16 छगा 96, ठीक है, 10 में 6 गए 4, फिर इधर 10 में 9 गए 1, फिर हमारा जो है जीरो बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 9 छक्का 54 और 5 बचे 9 कम ज़्यादा हो जाएगा तो यानी 8 बार जाएगा, 8 छंग 48, 4 8 एकम 8 और 8 4 कितना 12, तो 10 में 8 गए 2 और इधर 3 में 2 गए 1, तो 34.68 हमारा आ रहा है। और विकल्प हमारा देखेंगे यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यानी उसका प्रति किलोग्राम मूल्य क्या आ जाएगा, कम का 34.68 हमारे सामने आ गया। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे उसने कहा कि 7.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति जो है 925 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो हमने 7.5% का फ्रैक्शन निकाला तो 3/40 यानी पुराना मूल्य 40 और घटकर नया मूल्य कितना हो गया, 37 हो गया। तो मूल्य का अपोजिट यानी व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, क्वांटिटी होगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 37 और 40। यहाँ देखो कितने यूनिट अधिक खरीद रहा है, 3 यूनिट, पर ये कितने किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलोग्राम आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 की आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 आ गई, तो भाई कम होने के कारण वो खरीद कितना रहा है, 40 यूनिट खरीद रहा है, तो 40 यूनिट का कहने का मतलब कितना आ गया, 80/3 आ गया, यानी 40 यूनिट हमारा कितना 80/3 वो खरीद रहा है, पर कितने रुपए में खरीद रहा है, 925 रुपए में। तो 925 रुपए में 80/3, तो मूल्य निकालेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और काटेंगे पीटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 34.68 आ जाएगा। विकल्प नंबर हमारा पहला सही है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और इस तरह का एक और सवाल देखते हैं ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो ये क्लास जो है सभी वनडे एग्जामों को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या मैथ में नहीं आने वाली, बशर्ते आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिए और साथ ही साथ रिवीजन करते हुए चलिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? ये हमारा सवाल है और ये भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल 18/4/2022। एसएससी सीजीएल 18/4/2022 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं इसके।
तो विकल्प है 45, 36, 45, 36, 45, 36, 40 और 48, 40 और क्या है 48। तो सबसे पहले हम वही तरीका कि हमने कहा 20% कम हो जाती है तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा 1/5 कम हो जाती है यानी माइनस, यानी ये ओल्ड और ये न्यू। ओल्ड कितना 5, न्यू कितना हो जाएगा 4। ये हमारा क्या रहेगा प्राइस। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4 और 5 की हो जाएगी। तो देखो यहाँ क्या है कितने यूनिट अधिक खरीद रहा है 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है और यहाँ कितने अधिक यानी 2 यूनिट है 2 केजी है। ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी। ठीक है हमें क्या चाहिए प्रारंभिक मूल्य चाहिए। तो प्रारंभिक में देखो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है अब वो कह रहा है कि यानी कितने रुपए में 360 रुपए में। 360 रुपए में वो 8 यूनिट खरीद रहा है तो वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट की 8 देखेंगे तो 8 चौके 32। ठीक है कितना बचेगा 4 बचेगा 40 बनेगा 8 पंचे 40। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा 45 रुपए प्रति किलोग्राम। जो विकल्प नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सीधे से हमने कहा कि 20% का देखो फ्रैक्शन किया 1/5 कमी हो रहा है तो पुराना मूल्य 5 नया मूल्य 4। तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी इसका अपोजिट होती है यानी ये 4 और 5। तो यानी देखो 1 यूनिट यहाँ 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है पर यहाँ कितना कह रहा है 2 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई पर कहने का मतलब वो कह रहा है कि प्रारंभिक चाहिए। तो प्रारंभिक में कितने यूनिट खरीद रहा है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8 और वो कितने रुपए में 360 रुपए में 8 कहने का मतलब केजी आपका खरीद रहा है। तो प्रति किलोग्राम मूल्य कितना आ जाएगा 45 किलोग्राम आ जाएगा। जबकि विकल्प नंबर हमारा कौन सा ए से है। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीजीएल का हमने बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए आइए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां से अब हमारा नया टाइप शुरू होगा और नया टाइप होगा जो आपका सक्सेसिव रेट पर आधारित सवाल आपके रहेंगे। तो सक्सेसिव रेट पर आधारित सवाल आज मैं आपको पहला सवाल आपको बताऊंगा। इसके बाद कल हम सक्सेसिव रेट पर आधारित जो होंगे उन सवालों को हम कवर करेंगे। आज हम एक सवाल देख रहे हैं सक्सेसिव रेट का। जैसे पहला सवाल है सक्सेसिव रेट का, सक्सेसिव यानी सक्सेसिव रेट पर आधारित हम पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल जैसे कह रहा है कि मोबाइल की कीमत में 10% की कमी हुई। मोबाइल की कीमत में 10% की कमी हुई। 10% की कमी हुई। ठीक है और फिर से 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई। कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं। कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं। ठीक है विकल्प देख लेते हैं इसके। तो विकल्प है 19, 21, 19 बी नंबर 21, सी है 20 और चौथा है नन ऑफ दीस। तो हम देख लेते हैं। तो सक्सेसिव रेट पर आधारित हम करेंगे यानी हमारा सक्सेसिव रेट पर आधारित क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। ठीक है जब कमी होगी तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है और वृद्धि होगी तो हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। तो जैसे कह रहा है मोबाइल की कीमत में कितने परसेंट कमी हो 10% की। तो पहले 10% की कमी फिर देखो 10% की कमी माइनस हो गया और ये माइनस माइनस देखो यहाँ पर क्या यहाँ माइनस 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 क्या बना देंगे प्लस बना देंगे। 10 गुणे 10 बटे 100। 0 से 0 कटा 0 से 0 कटा 10 10 ये कितना हो गया -20 हो गए और ये प्लस का कितना आ जाएगा 1 गुणे 1 प्लस का 1। तो यानी कितनी कमी होगी -19 यानी -19 का मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ कमी हो। तो कुल गिरावट हमारी कितनी आ गई 19% आ जाएगी। ठीक है ये एक तरीका हो गया हमारा। दूसरा हम इसको देख सकते हैं हम इसको जो है रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से करने के लिए जैसे हम देखेंगे तो हमने कहा कि मोबाइल की कीमत हमने माना कितनी 100 थी। पहले 10% की कमी हुई तो कितना मूल्य बचा 90 बटे 100। फिर 10% की कमी हुई तो फिर कितना मूल्य बचा 90 बटा 100। 100 से देखिए 100 कट गया ये 100 से 10 9 9 कितना आ गया
81 आ गया। ठीक है, पहले 100 रुपए था, अब कितना रुपए है, 81 रुपए हो गया। तो कुल कितने की कमी हो गई, 19 की क्या हो गई, कमी हो गई। ये हमारा हो गया आपका सीरीज मेथड हो गया, या आप इसको एबी रूल से लगा लीजिए या इसको आप सीरीज मेथड से लगा लीजिए, तो दोनों से आपका कितने परसेंट वही आएगा हमारे कि 19% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो सक्सेसिव रेट पर या सीरीज मेथड से आप इसको दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उसको अपने पास रखिएगा और मेरे हिसाब से दोनों अपने पास रखिएगा। साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। और जो चीज ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसका हमने पहला सवाल देख लिया सक्सेसिव रेट पर आधारित, या हमने सीरीज मेथड से इसको भी सॉल्व करते हैं, यानी कुल वृद्धि या कई बार वृद्धि है कई बार कमी है, तो उसका हमने एक सवाल देख लिया। कल हम इस तरह के कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा और क्लास अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।